हेलो दोस्तों, आज हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? लेखक को कबाड़ी की दुकान पर क्या मिला? आंसर, लेखक को कबाड़ी की दुकान पर 19वीं शताब्दी का रोल टॉप डेस्क मिला। रोल टॉप डेस्क का मतलब होता है एक मेज जिसका ऊपरी भाग खिसक जाता है। यह ओक की लकड़ी की बनी थी। यह बहुत बुरी अवस्था में थी, इसलिए यह सस्ते भाव में बेच दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? उसे एक गुप्त दराज में क्या मिला? आपको क्या लगता है कि इसे वहाँ किसने रखा था? आंसर, डेस्क के गुप्त दराज में लेखक को एक छोटा सा टीन का डिब्बा मिला। उसमें एक पत्र था। हमें लगता है कि रोल टॉप डेस्क के मालिक ने इसे वहां रखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन? इस पत्र को किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? आंसर, ब्रिटिश सेना के एक कप्तान जिम मैक्फरसन ने 26 दिसंबर 1914 को अपनी पत्नी कोनी को वह पत्र लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द लेटर रिटन? व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? पत्र क्यों लिखा गया था? हैरान कर देने वाली कौन सी घटना घटी थी? आंसर, पत्र एक अद्भुत घटना का वर्णन कर रहा था। दो सेनाएं, ब्रिटिश और जर्मन, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन वह एक साथ क्रिसमस का त्यौहार मना रही थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैक्फरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? सेना में भर्ती होने से पहले हैंस वुल्फ और जिम मैक्फरसन क्या काम करते थे? आंसर, सेना में भर्ती होने से पूर्व हैंस वुल्फ ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र बजाया करता था और जिम मैक्फरसन डॉर्सेट के एक स्कूल में शिक्षक था। फोर्थ क्वेश्चन, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? उन्होंने क्यों कहा कि वह डॉर्सेट को जानते हैं? आंसर, नहीं, हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। वह अंग्रेजी किताबें पढ़ता आ रहा था। थॉमस हार्डी उसका पसंदीदा लेखक था। हार्डी की नॉवेल फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड उसकी पसंदीदा पुस्तक थी। यह पुस्तक डॉर्सेट का वर्णन करती है, इसलिए हैंस वुल्फ ने कहा कि वह डॉर्सेट को अच्छी तरह जानता है। फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैक्फरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैक्फरसन कभी युद्ध से वापस आए और आप यह कैसे जानते हैं? आंसर, जिम मैक्फरसन युद्ध से कभी वापस नहीं आए। उनकी पत्नी कोनी को उनके मौत के बारे में पता था, इसलिए उसने उस पत्र को टीन के डिब्बे में रख दिया था और उसने बॉक्स के ऊपर लिखा था कि यह जिम का आखिरी पत्र था। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपॉट? लेखक ब्रिटपॉट क्यों गया? आंसर, लेखक मिसेस जिम मैक्फरसन से मिलने और उन्हें जिम का पत्र देने के लिए ब्रिटपॉट गया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैक्फरसन नाउ? वेयर वाज शी? मिसेस मैक्फरसन की उम्र अब क्या थी और वह कहाँ थी? आंसर, मिसेस मैक्फरसन अब 101 वर्ष की थी। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिड कॉनी मैक्फरसन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी मैक्फरसन को क्या लगा कि उनका आगंतुक कौन था? आंसर, कोनी को लगा कि आगंतुक उसका अपना पति जिम मैक्फरसन था। सेकेंड क्वेश्चन, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट shows that the visitor did not try to hide his identity? पाठ के किस वाक्य से पता चलता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की?
पाठ में वाक्य है, मैंने डेस्क के बारे में समझाया, मैंने इसे कैसे पाया। इस वाक्य से पता चलता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि कॉनी ने कितने समय तक जिम का पत्र रखा था, और अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। आंसर, कॉनी ने जिम के पत्र को बहुत लंबे समय तक रखा था। कॉनी को यह पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जिम ने यह पत्र 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। उस समय जिम अंग्रेजी सेना में एक अधिकारी, एक कप्तान थे। सेना का कप्तान हमेशा एक जवान आदमी होता है। इसका मतलब है कि जिम की पत्नी कॉनी भी उस वक्त जवान रही होगी। कहानी में वह 101 साल की है। इसका मतलब है कि पत्र लगभग 70-75 साल पुराना था। इसके लिए हिंट भी है। जिस टेबल में वह पत्र था वह कबाड़ की दुकान में मिला था। यह फिर से इसके पुराने होने की ओर इशारा करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है कि डेस्क क्यों बेची गई थी और कब? आंसर, जब कॉनी का घर जल गया था तब डेस्क बिक गई होगी। टेबल आग और पानी से क्षतिग्रस्त हो गया था। जलती हुई मेज की लपटों को बुझाने के लिए फायरमैन ने पानी का इस्तेमाल किया होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? जिम और हंस क्यों सोचते हैं कि खेल देशों के झगड़ों को हल करने के अच्छे तरीके हैं? आंसर, जिम और हंस दोनों सैनिक थे। दोनों गर्मजोशी से भरे हुए थे। उन्होंने युद्ध के कष्टों को देखा था, अतः उन्हें युद्ध से घृणा होना स्वाभाविक था। वे झगड़ों को सुलझाने के लिए एक शांतिपूर्वक समाधान चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खेल संघर्षों को हल करने के अच्छे तरीके थे। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या आपको लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के समान हैं या एक दूसरे से भिन्न हैं? आंसर, दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे की तरह ही हैं। यह कहानी इसी के बारे में है। वे एक दूसरे का अभिवादन करना पसंद करते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। वे एक साथ खाते पीते हैं। दोनों कप्तान मैदान से दूर अपने जीवन के बारे में प्यार से बात करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि युद्ध लड़ने के बजाय खेल खेलकर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोनों सेनाओं के सैनिक युद्ध की समाप्ति के लिए आतुर हैं। वे अपने परिवारों के पास वापस जाना चाहते हैं। इस प्रकार उनके बीच बहुत कुछ सामान्य है। फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें जिनसे ब्रिटिश और जर्मन सैनिक दोस्त बनते हैं और क्रिसमस पर चीज़ें समान पाते हैं। आंसर, ब्रिटिश और जर्मन सैनिक अलग अलग शिविरों के थे। वे युद्ध काल में दुश्मन थे, लेकिन आखिर वे मनुष्य थे और इसलिए उनमें समान भावनाएं थीं। उन्होंने क्रिसमस की उत्सव भावना को साझा किया। उन्होंने नफरत पर काबू पा लिया और अच्छे दोस्तों की तरह खेल खेले और खाना पीना भी खाया पिया। दोनों को युद्ध से घृणा थी। दोनों युद्ध के अंत के बाद अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए उत्सुक थे। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कॉनी का क्रिसमस उपहार क्या है? यह दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार क्यों है? आंसर, कॉनी का क्रिसमस उपहार वह पत्र था जो लेखक उसके लिए लाया था।
लेकिन अपनी भ्रमित अवस्था में उसने सोचा कि यह लेखक नहीं बल्कि उसका जिम था। उसने लेखक को जिम कहा और उसे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूम लिया। उसके लिए उसका पति एक लंबे समय के बाद वापस लौटा था, इसलिए उसने कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार था। 7th क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है कि इस कहानी का शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है? क्या आप किसी अन्य शीर्षक के बारे में सोच सकते हैं? आंसर, निश्चय ही कहानी का शीर्षक सबसे उपयुक्त है। बूढ़ी कूनी के लिए उसके पति जिम के घर आने जैसी खुशी उसे किसी अन्य उपहार से नहीं मिल सकती थी। उसका अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली। क्योंकि कहानी क्रिसमस के आसपास घूमती है, कहानी का वैकल्पिक शीर्षक वॉर एंड पीस या क्रिसमस गिफ्ट हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी मौजूदा शीर्षक के लिए मैच नहीं हो सकता। तो दोस्तों, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।